Morning student, today we will discuss about multiprocessor, types of multiprocessor and Flyn's classification. And Flyn's classification is a very important topic of this unit. This topic is not mentioned in your syllabus but very important. So please, now we are start with मल्टीप्रोसेसर अगेन। तो मल्टीप्रोसेसर हमारे क्या होते हैं, ऐसे सिस्टम्स कहलाते हैं हमारे जिनमें हमारे मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं और जो कि कॉमन मेमोरी और इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट को शेयर करते हैं। इसके अलावा हमारे मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स को हम MIMD कंप्यूटर्स भी कहते हैं, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कंप्यूटर में मेनली सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है, जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स होते हैं वो दोनों ही क्या करते हैं, साइमल्टेनियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। और डिफरेंस ये है कि जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं ये एक सिंगल OS के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, जबकि मल्टी कंप्यूटर्स में हमारे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड रहते हैं। पर हम अगर बात करें इमरजेंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर लीड टू मल्टी प्रोसेसर, कि माइक्रो प्रोसेसर क्यों लीड कर रहा है मल्टी प्रोसेसर को, वो इसलिए क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम होते हैं ये कम स्पेस लेते हैं। और क्यों लेते हैं कम स्पेस, ड्यू टू VLSI टेक्नोलॉजी, इसकी क्या हो जाती है, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम की। और ये एक ही बोर्ड में हम यहाँ पर नंबर ऑफ चिप्स और कंपोनेंट इनबिल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम है वो फिजिकल स्पेस कम लेते हैं और कॉस्ट कम होती है इनकी। अब हम बात करें कि मल्टी प्रोसेसर्स जो सिस्टम है इनको अकॉर्डिंग टू मेमोरी दो तरह से इन्हें ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, तो ये हमारे कहलाते हैं शेयर्ड मेमोरी और टाइटली कपल्ड सिस्टम, ठीक है। और जो हमारे दूसरे मल्टी प्रोसेसर हैं वो कहलाते हैं लूजली कपल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। क्लियर है, हमारे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को मेमोरी के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टाइटली कपल्ड और लूजली कपल्ड। अब हम बात करते हैं टाइटली कपल्ड की। टाइटली कपल्ड में क्या होता है, हमारे जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स होते हैं वो एक कॉमन मेन मेमोरी को शेयर करते हैं, ठीक है। सबके पास अपनी पर्टिकुलर कैशे मेमोरी तो होती है, पर जो मेन मेमोरी होती है वो सब की कॉमन रहती है और सारे सिस्टम्स वहीं से अपना डेटा सेंड और रिसीव करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। इसके अलावा there is a global main memory that all CPU can access information, therefore be shared among the CPU by placing it, so it is इन द कॉमन ग्लोबल मेमोरी। जो मैंने आपको बताया वही वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंसी जो होती है यहाँ पे टाइटली कपल्ड सिस्टम में वो ज़्यादा होती है, जितने भी हमारे प्रोसेसर्स लगे रहते हैं वो ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं किसकी, लूजली कपल्ड की। तो जो अल्टरनेटिव मॉडल है हमारा उसको हम लूजली कपल्ड सिस्टम कहते हैं। तो लूजली कपल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम भी इनको कहा जाता है। इनमें क्या होता है, हर सिस्टम के पास अपनी एक लोकल मेमोरी होती है, कॉमन मेमोरी को नहीं शेयर करते। जो हमारी मेमोरी होती है वो सबके पास अपनी अपनी होती है, ठीक है। पर जो यहाँ पे हमने वहाँ पे बोला कि इंटरेक्शन जो होता है CPU का और डिपेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर वो डिपेंडेंसी और इंटरेक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है लूजली कपल्ड में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर में हमारे एक मेंबर होता है अर्निंग मेंबर, अगर वो एक ही होता है तो उस पर सारे परिवार के लोगों की डिपेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर मेन अर्निंग मेंबर हमारा एक होता है तो उस पर सारे परिवार के मेंबर्स की डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। बाकी मेंबर्स घर छोड़ के नहीं जा सकते। पर वहीं हम बात करें तो वहाँ पर वो टाइटली कपल्ड सिस्टम होगा। पर जब हम लूजली कपल्ड की बात करें तो यहाँ पर जो अर्निंग मेंबर है वो जितने भी मेंबर्स हैं घर में सब अर्निंग कर रहे हैं, सबकी अर्निंग बहुत अच्छी है। तो एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन और डिपेंडेंसी क्या हो जाती है, जैसे घर में कम हो जाती है वैसी वहाँ यहाँ पे सिस्टम्स में कम हो जाती है। सबके पास अपनी अपनी मेमोरी है, जो भी डेटा हमें लेना है या सेंड करना रिसीव करना, जिस डेटा की हमें ज़रूरत है वो हम अपनी मेमोरी से कर लेते हैं। पर हमारे जो वो होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है वो ज़रूर यहाँ पे भी कॉमन होती हैं। क्लियर है। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फ्लिन्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। MJ फ्लिन्स प्रपोज्ड अ क्लासिफिकेशन। MJ फ्लिन्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को क्या किया, प्रपोज्ड किया। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रोसेसर्स हैं या जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं उन कंप्यूटर को मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्लियर है कि हमारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं वो सभी इन 4 कैटेगरीज के अंदर ही आते हैं। अब ये 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और किस बेसिस पे ये डिवाइड किया गया है, तो जो हमारे डिवाइड किया गया है वो है डेटा ऑफ स्ट्रीम और इंफॉर्मेशन स्ट्रीम, ठीक है। डेटा और इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे हमारे कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया है, ठीक।
अब हम देखते हैं कि हम फ्लिंस जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा कंप्यूटर्स है वो या तो द असेंस ऑफ द आइडिया इज द कंप्यूटिंग एक्टिविटी इन एवरी मशीन इज बेस्ड ऑन स्ट्रीम ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्ट्रीम ऑफ डेटा, जो मैंने आपको अभी बताया। अब हम बात करें फ्लिंस टैक्सोनॉमी में जो 4 कैटेगरीज है वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी कहलाती है SISD, सेकेंड वन इज SIMD, थर्ड इज MIMD और फोर्थ वन इज MISD। SISD का फुल फॉर्म क्या है? सिंगल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डेटा। यहाँ पे हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो भी सिंगल है और डेटा भी क्या है? सिंगल है, ठीक है। अब सेकंड जो कैटेगरी है इसमें क्या होगा? इंस्ट्रक्शन तो हमारा सिंगल ही रहेगा पर डेटा क्या हो जाएगा? मल्टीपल। यहाँ पे जो हमारे डेटा आ रहे हैं वो मल्टीपल स्ट्रीम हो रही हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो MIMD। MIMD मीन्स दोनों चीज़ें हमारी क्या हो गई? मल्टीपल। इंस्ट्रक्शंस भी क्या हो गया? मल्टीपल, और डेटा भी क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। और जो हमारी लास्ट कैटेगरी है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन तो हमारे मल्टीपल हो गए पर डेटा क्या रहा? सिंगल। तो ये यहाँ पे हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में फ्लिंस टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ये है उसकी कैटेगरीज। अब हम बात करें, वही हमने 4 कैटेगरीज हर ब्लॉक में यहाँ मेंशन कर दी। अगर आप ये ब्लॉक डायग्राम देख रहे होंगे तो जो हमारे SISD, MISD, SIMD और MIMD ये चारों कैटेगरीज हमने लिख दी हैं 1 बाय 1 हर ब्लॉक में। जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट कैटेगरी मतलब SISD। SISD क्या है? जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं जिन पे अभी हम वर्क करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर हैं या वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स हैं, वो हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। SISD मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डेटा। ऊपर आपको मेंशन भी किया है, देखिए 1 1 लिखा हुआ है लेफ्ट और अपर साइड में। 1 1 मीन्स 1 आपकी क्या है? इंस्ट्रक्शन की स्ट्रीम है और 1 ही क्या है? डेटा की स्ट्रीम है। मतलब दोनों चीज़ें क्या है? एक ही एक है। अब हम बात करें SIMD की, नीचे आप देखिए आइए इस SISD के नीचे, तो यहाँ पे लिखा है SIMD। SIMD मतलब जो हमारे वेक्टर प्रोसेसर और एरे प्रोसेसर, ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है। वेक्टर प्रोसेसर और एरे प्रोसेसर हमारे किस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, पर ये भी आपने पढ़े नहीं है। SIMD के अंदर जो हमारे कंप्यूटर्स आते हैं वो वेक्टर प्रोसेसर और एरे प्रोसेसर कैटेगरी के कंप्यूटर्स हमारे क्या कहलाते हैं? या पैरेलल कंप्यूटर्स SIMD कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, राइट हैंड साइड में अपर साइड, तो वो है हमारे पाइपलाइन कंप्यूटर्स। में भी पाइपलाइन कंप्यूटर्स इस कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट हमारा जो है MIMD। मैं फर्स्ट डे से आपको बता रही हूँ कि जो हमारे MIMD कंप्यूटर्स हैं वो कौन से कहलाते हैं? मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कंप्यूटर, जहाँ पे मल्टीपल CPUs लगे हुए हैं और एक या तो कॉमन मेमोरी को शेयर कर रहे हैं या सबके पास अपनी मेमोरी है, तो और पर्टिकुलर इंटरकनेक्शन नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो ये दोनों तरह के कंप्यूटर्स किस में आते हैं? MIMD कंप्यूटर्स में। तो चाहे आपसे पूछा जाए मल्टी कंप्यूटर्स के बारे में या फिर आपसे पूछा जाए मल्टी प्रोसेसर्स के बारे में, आपको दोनों में क्या करना है? MIMD बताना है कि ये दोनों क्या हैं? MIMD टाइप्स के कंप्यूटर हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए इसको। सिर्फ चारों आपको इनके अंदर क्या लिखने हैं? कैटेगरीज के नेम, और बताना है किस कैटेगरी में किस टाइप के कंप्यूटर्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये बनाए हुए हैं डायग्राम इन चारों यूनिट्स के, SISD कंप्यूटर्स के, SIMD कंप्यूटर के, MISD और MIMD। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हमारे पास SISD की हम बात करें तो क्या है? बीच में आपको येलो कलर का एक प्रोसेसर दिख रहा है और इस येलो कलर के प्रोसेसर में 2 आपको क्या दिख रहा है? इनकमिंग लाइंस दिख रही हैं। तो वो इनकमिंग लाइंस क्या है? एक हमारा इंस्ट्रक्शन पूल से इंस्ट्रक्शन आ रहा है, वो सिर्फ आपको दिखाई दे रहा होगा एक ही आ रहा है क्योंकि सिंगल इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। और जो डेटा पूल से डेटा आ रहा है वो भी क्या है? सिंगल डेटा। तो इसलिए ये हमारा SISD का डायग्राम होगा क्योंकि सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डेटा किस पे हमें अप्लाई कर रहे हैं? प्रोसेसर पे, प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के लिए। अब हम बात करें MISD की, तो MISD में क्या हो रहा है? आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या होगा? मल्टीपल, पर डेटा पूल से हमारा जो डेटा आएगा वो क्या होगा? सिंगल, ठीक है। तो अब आप देखिए हमारे पास 2 प्रोसेसर हो गए MIMD में, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स बढ़ गए या प्रोसेसिंग एलिमेंट्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें क्या करना है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करना है। तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करने के लिए हमारे प्रोसेसर्स बढ़ गए, 2 प्रोसेसर्स हो गए। अब आप ऊपर से देखिए हमारी जो इनकमिंग लाइन है इंस्ट्रक्शन पूल से 2 आ रही है। एक प्रोसेसर 1 उसको हैंडल कर रहा है, दूसरे इंस्ट्रक्शन को कौन हैंडल कर रहा है? प्रोसेसर 2 हैंडल कर रहा है। पर जो डेटा पूल है वहां से एक सिंगल इंस्ट्रक्शन ही है, सिंगल डेटा ही आ रहा है जो कि कहाँ जा रहा है? दोनों प्रोसेसर के पास। डेटा एक ही है, दोनों प्रोसेसर उसी डेटा को हैंडल कर रहे हैं पर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के साथ। मतलब हमारे पास A और B है, एक इंस्ट्रक्शन है कि उन दोनों A और B को ऐड करिए और दूसरा इंस्ट्रक्शन है उन दोनों A और B को क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए। तो इस तरह से कि हमारा डेटा सेम है, A और B ही है, ठीक है। अब हम बात करें SIMD की, नेक्स्ट हमारा। तो SIMD में क्या है? सिंगल इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा?
एक ही रहेगा, मतलब जो इंस्ट्रक्शन पूल से इंस्ट्रक्शन आएंगे वो एक ही इंस्ट्रक्शन होगा, पर डेटा क्या होगा, अलग अलग। मतलब हमारे पास डेटा अब क्या हो गया, ABCDEFGHIJK, ठीक है, ऐसे डेटा हो गया। पर इंस्ट्रक्शन क्या है कि सारे जितने भी हमारे, चाहे AB के बीच में भी हमें क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है, CD के बीच में भी एडिशन परफॉर्म करना है, और जितने भी हमारे डेटा हैं सबके बीच में क्या करना है, ऑपरेशन एक ही परफॉर्म करना। मतलब इंस्ट्रक्शन पूल से जो इंस्ट्रक्शन आएगा वो सेम ही होगा। तो आप देखिए ऊपर इंस्ट्रक्शन पूल से एक सिंगल लाइन आ रही है जो कि हर प्रोसेसर के पास जा रही है, पर डेटा पूल से डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स आ रही हैं। क्लियर है। अब हम बात करें MIMD कंप्यूटर्स की, ठीक है। MIMD मतलब हमारे मल्टी प्रोसेसर टाइप के जो कंप्यूटर्स हैं। इसमें देखिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसर्स क्या हैं, मल्टी प्रोसेसर हैं, तो हमने नंबर ऑफ प्रोसेसर और ज़्यादा कर दिए, या मल्टी कंप्यूटर्स हैं। अब देखिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन पूल से भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, और डेटा पूल से भी नंबर ऑफ डेटा आ रहा है, ठीक है। और ये सारे हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास प्रोसेसर हैं। क्लियर हुआ आपको। तो ये हमारा हो गया आज फ्लिंस क्लासिफिकेशन और मल्टी प्रोसेसर्स और टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर के बारे में हमने पढ़ा। कल हम ये आप डायग्राम और देख लीजिए, बाकी इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें भी हमने क्या लिखा है कि जो हमारा प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे CPU है, इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। SISD फर्स्ट कैटेगरी, दूसरी SIMD, थर्ड MISD और MIMD, वही फ्लिंस क्लासिफिकेशन लिखा है। अब हमारे SISD में कौन से आते हैं, यूनी प्रोसेसर सिस्टम। SIMD में कौन से आते हैं, वेक्टर प्रोसेसर और एरे प्रोसेसर। और MISD की कैटेगरीज हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है। और MIMD में कौन से आते हैं, शेयर्ड मेमोरी और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। ऑलरेडी जो मैं उस ब्लॉक डायग्राम में भी दिखाया था, अब हमने उसको चार्ट फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर है। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर, और कल हम पढ़ेंगे इंटरकनेक्शन नेटवर्क के बारे में। थैंक यू।